क्या आपने आइजैक न्यूटन के द्वारा अपने नास्तिक मित्र को सुनाई गई कथा को सुना है, जिसके द्वारा उन्होंने भगवान के अस्तित्व को प्रमाणित किया था? एक बहुत सुंदर कथा है। आइंस्टीन के एक मित्र थे। एक दिन सुबह वो क्षमा कीजिएगा, न्यूटन के एक मित्र थे। उनके पास वो सुबह आए और न्यूटन के घर पे एक सौर मंडल का एक मॉडल रखा हुआ था। तो उसके मित्र ने पूछा, ये किसने बनाया है? ये मॉडल तो बहुत अद्भुत लग रहा है। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ये अपने आप आ गया, कल रात में मैं सो रहा था और ये अपने आप ही प्रस्तुत हो गया। तो उस मित्र ने कहा, जो कि एक नास्तिक वैज्ञानिक था, उसने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपने आप कैसे आ सकता है? तो उन्होंने बोला कि देखिए, जब आप ये कहते हो कि ये पूरा सौर मंडल जिसमें हर ग्रह पे विभिन्न विभूतियां हैं, ये अपने आप आ गया है संयोग मात्र से, तो ये छोटा सा मॉडल जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें कोई विविधताएं नहीं हैं, ये अगर अपने आप आ गया तो उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो उसका मित्र समझ गया कि न्यूटन क्या कहना चाहते हैं। तो यानी एक सच्चा वैज्ञानिक विज्ञान के द्वारा अनुभव करता है कि वाकई भगवान हैं जो कि इस जगत को सृष्टि किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, सिद्धांत ये है कि अदृश्य को हम दृश्य के द्वारा समझ सकते हैं। भले ही इस समय हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में साक्षात ना देख पाएं, फिर भी ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिसके द्वारा हम भगवान की शक्तियों का अनुभव करते हैं और उसके द्वारा भगवान का बोध हमको होता है। अब ये जो स्लाइड्स आने वाली हैं, इनको देखें और आसपास की वस्तुओं को देखने के अनुभव के द्वारा आप सीखें कैसे आप भगवान को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मांड में कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इस ब्रह्मांड का स्रोत क्या है? ये ब्रह्मांड किसने बनाया है? इस जटिल ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है? बड़े मुश्किल प्रश्न हैं ये सब। हम अपने चारों ओर अद्भुत सृष्टि देखते हैं। जैसे देखिए, कितना सुंदर फूल है, गुलाब का सुंदर फूल है, पक्षी हैं सुंदर सुंदर, मछलियां हैं, जानवर हैं। और एक अद्भुत बात ये देखते हैं कि देखिए कितना विशाल बरगद का पेड़ होता है, लेकिन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी उसमें पेड़ को बनने के लिए चाहिए होता है, वो सारा जो मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन एक छोटे से बीज में होता है। तो कितने आश्चर्य की बात है। अब आप इस पेंटिंग को देखें, ये मोनालिसा नाम की पेंटिंग है। तो नेचुरली आप प्रश्न करेंगे किसने बनाई, तो उत्तर आता है लियोनार्डो दा विंची ने। एक सुंदर चित्रकारी हम देखते हैं, और इसको बनाने वाले भी एक चित्रकार हैं, डेविड कोपनहेगन। फिर एक चित्र देखते हैं सुंदर, और उसके चित्रकार हैं जॉन ग्रीन। तो अब आप ये बताइए कि देखिए, ये जो पुराने चित्र हमने देखे उनमें तो कोई जीवन नहीं है, लेकिन इस चित्र को देखिए, यानी जो प्रकृति का सुंदर चित्र है, ये दृश्य है, ये किस चित्रकार ने बनाया है? तो इस दृश्य का चित्रकार कौन है, ये प्रश्न करना चाहिए। जैसे आपने पिछले फोटो को देखा, तो तुरंत ही आपने प्रश्न किया कि इतनी सुंदर फोटो है तो निश्चित रूप से चित्रकार होना चाहिए, भले उस समय आप चित्रकार को ना देख पाएं। उसी प्रकार से इस चित्रकारी को देखकर, प्रकृति की इस चित्रकारी को देख करके व्यक्ति को प्रश्न करना चाहिए कि इस दृश्य का चित्रकार कौन है। एक और उदाहरण हम यहाँ ले रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। बहुत सारे उपग्रह जो हैं, आप जानते ही होंगे, पृथ्वी के ऊपर अभी हैं, घूम रहे हैं, जो मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। और इनका नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष होता है, जो कि पृथ्वी पर स्थित होता है। उपग्रह को देखेंगे तो नियंत्रण कक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि इस उपग्रह का संचालन करने के लिए दूर ही बैठे व्यक्ति, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इस उपग्रह का नियंत्रण करते हैं। और लगातार 24 घंटे उस उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थित रखने के लिए कई मानदंड होते हैं
जिनका निरीक्षण होता रहता है, तब जाके उपग्रह टिका रहता है। और अब देखिए इस पृथ्वी को ये पृथ्वी भी तो सूर्य के लिए एक उपग्रह की तरह है, और कितनी सूक्ष्म रूप से इसका संचालन हो रहा है कि कभी भी अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाती। और उसका वजन देखिए और सूर्य का परिभ्रमण करने की गति देखिए, तो उसके बावजूद भी अपनी कक्षा से इधर उधर नहीं जा रही है। इसका मतलब है कोई विशिष्ट शक्ति है जो शक्तिमान के संचालन में इसको कंट्रोल में रखी हुई है। और फिर केवल एकमात्र एक ही पृथ्वी नहीं है, पूरा सौर मंडल में कितने सारे ग्रह हैं जो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और फिर ऐसी कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं जिसमें ये सब घूम रहे हैं। तो प्रश्न उठेगा कि नियंत्रक कौन है। भले ही हमें नियंत्रक अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रभाव को देख करके हम कह सकते हैं कि नियंत्रक है। एक और उदाहरण देखिए, वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटरों का निर्माण कर रहे हैं, परंतु विश्व का सबसे जटिल कंप्यूटर है मानव का मस्तिष्क। ये साइंस के द्वारा ही बात बताई जाती है। तो मानव मस्तिष्क रूपी इस जटिल कंप्यूटर को किसने बनाया, ये सोचना चाहिए। जब एक सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए एक सुपर बुद्धिमान वैज्ञानिक की जरूरत होती है, तो इतने सारे जटिल मस्तिष्कों को बनाने के लिए कितना महान बुद्धि, कितना महान मस्तिष्क लगा होगा। तो अद्भुत मानवीय सृष्टि पर जरा गौर करें। एक सुंदर कार है जिसको किसी ने बनाया है, उसका निर्माण किया है। सुंदर सुंदर कंप्यूटर है जिसको किसी ने बनाया है। अद्भुत घड़ी है जिसको किसी ने डिजाइन किया है। और ये वास्तुकला की सुंदर एफिल टावर बोला जाता है जो फ्रांस में है, उसको निश्चित रूप से किसी ने बनाया होगा। ये सुंदर मूर्ति है जिसके पीछे कोई शिल्पकार होगा। तो यानी कि सृष्टि का अर्थ है सृष्टिकर्ता होना ही चाहिए। केवल शक्ति मात्र से सृष्टि नहीं हो जाती। जैसे भी हमने पूर्ववर्ती उदाहरणों में देखा, एफिल टावर में लोहा है, लेकिन लोहा होने मात्र से एफिल टावर नहीं बन जाती। जो मूर्ति है, ये मूर्ति पत्थर से बनी है, इसका अर्थ ये नहीं कि पत्थर अपने आप ही मूर्ति का रूप ले लिया। उसके पीछे एक मूर्तिकार है, शिल्पकार है। तो क्या फिर इस ब्रह्मांड का एक महान बुद्धिमान सृष्टिकर्ता नहीं होना चाहिए? समाज में प्राय लोग कहते हैं हाँ भाई कोई शक्ति है, कोई शक्ति है, कोई शक्ति है, लेकिन केवल शक्ति मात्र नहीं है, अपितु शक्तिमान है जो शक्ति को संचालित करके इस ब्रह्मांड को निर्मित किया है, सृष्टि करता है, प्रलय करता है और संहार भी करता है, क्षमा कीजिएगा, मेंटेनेंस भी करता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक के संबंध में क्या सोचते हैं? नॉर्मल वैज्ञानिक नहीं, महान वैज्ञानिक। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सब जानते हैं और क्या कहते हैं, सभी प्राकृतिक नियमों के पीछे एक आदर्श मस्तिष्क है और मस्तिष्क एक व्यक्ति का होता है। लॉर्ड केल्विन, यदि आप गंभीरता से विचार करें तो विज्ञान के द्वारा आपको बाध्य होना पड़ेगा भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए। ये बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हैं जो जिनको लोहा सब लोग मानते थे। तो ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों का भी यही मत है कि विज्ञान के द्वारा आप भगवान पर विश्वास ना करें, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि आपको बाध्य होना पड़ेगा। वाकई ऐसे आपके सामने एविडेंस है साइंस के द्वारा जिससे आपको विश्वास करना पड़ेगा। न्यूटन क्या कहते हैं, सूरज, ग्रहों और धूमकेतु की यह सबसे सुंदर व्यवस्था केवल एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति के प्रभुत्व में ही संपन्न हो सकती है। तो यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से न्यूटन देख लिए कि इतनी सुंदर संरचना है तो उसके पीछे कोई संरचना करना होना जरूर चाहिए। तो अब हम वास्तविकता को देखते हैं। कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत सुंदर नहीं होता है। यहाँ भी देख रहे हैं लड़का बहुत सुंदर है, ये व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं है। कोई बहुत धनवान होता है और कोई बहुत गरीब होता है। कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनता है और कोई दूसरा व्यक्ति मजदूरी करते हुए अपना पूरा जीवन बिता देता है। कोई बच्चा बचपन से ही एक धनवान परिवार में पैदा होता है, मजे से कारों में घूमता है, और दूसरा एक ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ पे खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इन सब का निर्णय कौन करता है, ये प्रश्न होता है। हम कुछ चीज़ों का चुनाव ज़रूर करते हैं अपने जीवन में, जैसे कि रोज़गार, कहाँ हमें नौकरी करनी है, हमारे पत्नी या पति, हमारी कार, हमारा घर और बहुत सारी चीज़ें।
लेकिन हम कुछ चीज़ों का चुनाव नहीं करते हैं, और वो क्या हैं? हमारे माता पिता, हमारी बुद्धि। ऐसा तो नहीं कि आप चुन लेंगे कि भाई मेरी बुद्धि आइंस्टीन के हिसाब से होनी चाहिए। हमारा रूप, सौंदर्य, हमारे शरीर का। तो अब प्रश्न ये आता है कि इनका चुनाव कौन करता है और किस आधार पे करता है? अगर कोई नहीं करता तो फिर सबको बराबर से बुद्धि मिलनी चाहिए, से बराबर से सौंदर्य मिलना चाहिए, तो सब कुछ बराबर मिलना चाहिए था। लेकिन हम इस जगत में विविधताएं देखते हैं, तो किस आधार पे होती है? तो प्राय लोग इसका उत्तर जब नहीं जानते हैं तो लोग बोलते हैं सब कुछ संयोग से हो रहा है भाई, अपने आप ही हो रहा है, बाई चांस हो रहा है। तो अब इस बात का जरा खंडन करने के लिए जरा देखिए, हम ब्रह्मांड में आदेश और व्यवस्था देखते हैं, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी संयोग नहीं देखते। ये बात समझाई जाएगी इसमें। ऑटोमेटिक, बाय चांस कुछ भी नहीं होता, बाय एक्सीडेंट कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी वाहनों के यातायात को नियंत्रित करते हैं, तो ग्रहों के यातायात को नियंत्रित कौन करता है? और केवल कह देना कि बाय चांस हो रहा है, ये तो केवल अज्ञान का प्रदर्शन होता है। आपने उदाहरण सुना था कि एक बंगाल वृक्ष जो है, बंगाल में जो बीज, वो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बैनियन ट्री से कहते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, सारा जो उसका ज्ञान है जो एक वृक्ष को बनने के लिए चाहिए, एक छोटे से बीज में होता है। कौन करता है? आजकल हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की चिप है, बड़ी छोटी चिप है, ये है वो है। तो आप बताइए कि एक कंप्यूटर की चिप छोटी है, ठीक है, तो उसके पीछे भी तो कोई बनाने वाला है ना। ऐसे ही एक पूरी वृक्ष की इंफॉर्मेशन एक बीज रूपी चिप में डाल देना, ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। और फिर हमने भी देखा कि किस प्रकार से सुंदर सुंदर फूलों का निर्माण होता है। मकड़ी का अगर आप देखें कितना सुंदर अपना वो जाल बनाती है, तो वो जाल बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे ही मधुमक्खी के पीछे, आप लोगों को पता होगा, मधुमक्खियों के बीच में कभी स्ट्राइक नहीं होती है। हजारों हजारों मधुमक्खियां कार्य करती हैं और बड़े कोऑपरेशन से कार्य करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अद्भुत संगठन के लिए, शिल्प कौशल के लिए एक संगठनकर्ता या शिल्पी की आवश्यकता होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये थोड़ा सा डिटेल्ड स्लाइड्स हैं, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि निर्जीव पदार्थ, ये जिसमें कोई चेतना नहीं होती है, वहाँ पे भी प्राकृतिक नियमों का पालन होता है। जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, यहाँ इसको लिखा गया है मियादी व्यवस्था। तो ऐसा नहीं कि अब एक बेढंगे तरीके से उसमें एलिमेंट्स आ गए, नहीं, उसका एक सिस्टम है। ऐसे ही परमाणुओं का संचालन भी प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। जो हमारी रोशनी होती है और ये गर्मी का जो होती है, और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ये भी नियम के अनुसार होते हैं। यहाँ तक कि सड़क का परिवहन को नियंत्रित करने वाली रोशनी का भी एक स्रोत और नियंत्रक होता है। यानी कि भले ही आपको रोशनी दिख रही है और ये नहीं दिख रहा कि उस रोशनी को कंट्रोल कोई कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उसे किसी ने प्रोग्राम किया रहता है। ये हम सब जानते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि क्या नियम बिना किसी नियामक के हो सकते हैं? देखिए, अगर नियामक नहीं हो तो नियम ना तो बनाया जाएगा और ना तो नियम का पालन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे एक गेंद को मार रहे हैं, और साइंस जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक ठीक इसका अनुमान कर सकता है कि किस प्रकार से वो जो गेंद है वो एक विशिष्ट स्थान पे गिरेगी अगर एक विशिष्ट एंगल पे उसको मारा जाए। तो ये एक लॉ है जिसका पालन करके निर्जीव वस्तुएं भी उसका पालन करती हैं। तो यानी इसको बनाने वाला एक व्यक्ति है। प्रकाश के नियम है, बच्चे लोग पढ़ते ही हैं। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्म प्रवैगिकी के नियम हैं। तो नियम का अर्थ है नियम बनाने वाला, और सूक्ष्म जगत हो चाहे व्यापक जगत, सभी जगह एकदम गणितीय सटीकता के सटीक कानून इस दुनिया को नियंत्रित करते हैं। मतलब वो जो नियम है वो बिल्कुल सटीक काम करते हैं, उसमें ज़रा भी टेढ़ मेढ़ नहीं होती है, ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होती है, एकदम सटीक चलते हैं वो। अब दो मूलभूत प्रश्नों पे हम आते हैं, और वो है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, कहाँ से ब्रह्मांड आया है, और इस जटिल ब्रह्मांड को बनाने का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सब कुछ संयोग से आया है, अपने आप ही आ गया है,
लेकिन आप देखिए कि इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो अपने आप आ गया होगा या संयोग से आया हो। तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये जिसमें हम समरसता यानी हार्मनी देखते हैं, संगठन देखते हैं, क्रम देखते हैं, वो एक संयोग से आ गया होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है एक ट्रक का और एक घड़ी का। तो कोई घड़ी देखें, कोई मशीन देखें, कंप्यूटर देखें, घर देखें, कुछ भी देखें तो वो संयोग से नहीं आता है, और दूसरा साथ साथ उसका एक उद्देश्य होता है। तो उसी दृष्टि से अगर हम तर्क का आश्रय लें, तर्क भी लगाएं, तो हम समझ सकते हैं कि इस जटिल ब्रह्मांड का एक सुपर डिजाइनर होगा और उसने कुछ सोच करके इस जगत का निर्माण किया है। अब वो निर्माता हमको दिखता नहीं है। तो ये उदाहरण बहुत सुंदर है भगवद गीता का। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, सूत्रे मणिगणा इव मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भले ही भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में हमें यहाँ नहीं दिखाई पड़ते, जैसे कि आप इन मोतियों को देख सकते हैं, तो ये मोती आपस में बंधे हुए हैं क्योंकि इनके अंदर एक धागा है, भले ही वो धागा दिखाई न पड़े। तो ये जो धागा है वो है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, और जिसके ऊपर पूरा जगत आधारित है। तो यानी हमारे जन्म, सौंदर्य, बुद्धि और अकेले यादृच्छिक की घटनाएं या यादृच्छिक घटनाएं कैसे हो सकती हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब पूरा ब्रह्मांड नियमों के अनुसार चल रहा है, तो हमारा जो सौंदर्य है या हमारा जो भी कुछ हमारे पास हमें कौशल मिला है, ये भी बाई चांस नहीं है, ये भी व्यवस्था के अनुसार है। क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन पर नियंत्रण करता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये है कानून, और वो क्या कानून है, सिस्टम क्या है, जरा देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बोगी दूसरी बोगी के द्वारा खींची जा रही है, फिर दूसरी बोगी तीसरी बोगी के द्वारा खींची जा रही है, अंततोगत्वा सभी बोगियां इंजन के द्वारा खींची जा रही हैं। तो ट्रेन की हर बोगी वैसे ही खींचती है जैसे उसको आगे आने वाली बोगी खींचती है। तो हमारे जीवन में कुछ अगर हो रहा है तो उसके एक तत्कालिक कारण है, जैसे कि बोगी नंबर 2 बोगी नंबर 3 के लिए तात्कालिक कारण है, लेकिन बोगी नंबर 4 के लिए दूरवर्ती कारण है, थोड़ा दूर है वो कारण, लेकिन अंततोगत्वा सभी बोगियों के लिए इंजन कारण है। सभी बोगियों के लिए इंजन कारण है, और ये जो कारण है परम कारण कहलाता है, और ये कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो उसी प्रकार से भगवान इस ब्रह्मांड के सभी कारणों के कारण हैं, उन्हीं से जगत आता है, उन्हीं के द्वारा इसका पालन होता है और उन्हीं के द्वारा इसका प्रलय होता है। और इस बात की पुष्टि वेदांत सूत्र में हुई है, जन्मादि यस्य यतः, भगवान ही सब कुछ के मूल स्रोत और कारण है, और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म संहिता में इसको बताते हैं, अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान गोविंद का कोई आदि नहीं है, यानी इनका कोई स्रोत नहीं है, और क्योंकि वे सभी के आदि हैं, वे सभी कारणों के अंतिम कारण हैं। अर्थात मेरे कारण इस जन्म में मेरे पिता हैं, और इनके पिता उनके कारण हैं, और उनके पिता उनके कारण हैं। ऐसे करके करके हम पीछे जाएंगे तो हम ब्रह्मा जी तक पहुंचते हैं, और ब्रह्मा जी के भी कारण हैं भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न आता है कि क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? तो ये देखना चाहिए कि हमारी जो दृश्य सीमा है, देखने की सीमा है, वो बहुत ही छोटा है, और वो है विद्युत चुंबकीय विस्तार पर आप देखेंगे तो पीली से लेकर नीली रोशनी के विस्तार में ही हम देख पाते हैं। तो हमारी देखने की शक्ति बहुत कम है। फिर भी हम सत्यापित कर सकते हैं कि ये हम केवल एक ब्रह्मांड में नहीं रह रहे हैं, अपितु एक ब्रह्मांडीय सरकार के अंतर्गत रह रहे हैं। अर्थात एक निर्जीव ब्रह्मांड में नहीं रह रहे हैं, अपितु उस ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसको संचालित करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक देश की सरकार में गृह मंत्रालय होता है जो कानून की व्यवस्था करता है। तो ब्रह्मांड की सरकार में जो कोई व्यक्ति अवैध संग करता है उसे एड्स होता है, धूम्रपान करता है तो कैंसर होता है, शराब पीता है तो और शरीर की बीमारियां होती हैं, तंबाकू खाता है तो और कष्ट होता है, और कर्मों का नियम होता है। इस जगत में देश की सरकार में रोगों की दवाओं की आपूर्ति होती है, और ब्रह्मांड की सरकार में आयुर्वेद इत्यादि है।
औद्योगिक तीसरा पॉइंट है औद्योगिक और घरेलू पानी की जरूरत होती है जिसको नगर पालिका पूर्ण करता है। और ब्रह्मांड की सरकार में महासागर का जल जो है वो सूखता है सूर्य के द्वारा और फिर बादल उत्पन्न होते हैं और फिर हमें पानी प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ पे समाज कल्याण मंत्रालय होता है जो भोजन की आपूर्ति करता है। और ब्रह्मांड की सरकार में वायु, पानी, अनाज, दूध सब जो है प्रकृति के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। तो ये प्रकृति माता है और भगवान पिता है। तो माता पिता के बिना कुछ भी कैसे पैदा कर सकता है, ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। देश की सरकार में ऊर्जा मंत्रालय होता है और ब्रह्मांड की सरकार में सूरज और चांद होते हैं। वित्त मंत्रालय होता है देश की सरकार में, ब्रह्मांड की सरकार में सोने, चांदी, नवरत्न, हीरे आदि होते हैं जो कि हमको पर्वतों से प्राप्त होते हैं, समुद्र से प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय होता है और यहाँ पे सूर्य और बारिश स्वच्छ रखते हैं। और भी व्यवस्था होती है, इससे सुअर होता है, मछलियाँ होता है जो आसपास में व्याप्त मल को खा करके साफ कर देते हैं। रक्षा मंत्रालय होता है तो आप देखिए भगवान ने एक व्यवस्था कर रखी है कि पृथ्वी के ऊपर ओजोन की एक लेयर होती है जिससे हानिकारक जो रोशनी है वो नहीं आती और हमारी रक्षा होती है। और हमारे शरीर में भी बहुत सारी रक्षा करने की व्यवस्था है जो भगवान के द्वारा ही दी गई है। शिक्षा मंत्रालय होता है तो भगवान ने वेद, बाइबल, कुरान इत्यादि दिए हैं जिससे जीव को शिक्षा प्राप्त हो। और सर्वोत्तम नागरिकों के लिए पुरस्कार होता है जो देश की सरकार के नियमों का पालन करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति योग, ध्यान आदि करता है उससे शरीर को लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ जो परमेश्वर के नियमों का लाभ और शास्त्रों का पालन करते हैं उन्हें स्वर्ग और आध्यात्मिक जगत का लाभ प्राप्त होता है। तो हमने क्या सीखा इस यूनिवर्सल सरकार के अभ्यास से कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसके सर्वोच्च स्वामी और नियामक श्री भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रह्मांड है वो अपने आप ही आ गया है, अपने आप ही चल रहा है और उसका कोई नियामक नहीं है। जिस प्रकार से हर सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है यानी सर्वोच्च पद होता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड के पीछे परम कारण भगवान श्री कृष्ण हैं जो सभी के नियामक हैं और उनका नियामक कोई भी नहीं है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जैसे हम सरकार के नियम तोड़ते हैं तो हमें दंड मिलता है, उसी प्रकार से भगवान के नियम तोड़ने से हम दुख को न्योता दे रहे हैं, हमें दुख प्राप्त होगा इस जगत में। भगवान की अवज्ञा करने से निश्चित रूप से दुख मिलता होता, अवज्ञा करना ही पाप है और उस पाप के कारण व्यक्ति को दुख आता है। जैसे आप देख सकते हैं उद्योगों से जो प्रदूषण होता है, अब उससे सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं है। उद्योगों से जो बाहर गंदा पानी निकलता है उससे पूरा जल जो है वो प्रदूषित हो गया है। तंबाकू के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो खाने के लिए कमी हो रही है। गायों को मार रहे हैं तो देखिए उस पाप से पृथ्वी में कितने भूकंप इत्यादि आ रहे हैं। उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में बहुत वृद्धि हो रही है तो देखिए पूरे समाज में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मांस उद्योग बढ़ रहा है तो पानी की कमी हो रही है, कितना पानी उसमें नष्ट होता है। जंगलों को नष्ट कर रहे हैं तो कंक्रीट के जंगल खड़ा हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रोग हो रहा है। और आधुनिक चूहा दौड़ अर्थात मैं तुमसे अधिक धन प्राप्त करूं, पोजीशन प्राप्त करूं, उस चक्कर में व्यक्ति को खाने के लिए भी नहीं है ठीक से, जंक फूड खाते हैं और तनाव और बीमारियों से वो ग्रसित रहते। वस्तुतः हम सभी लोग ना भगवान के सेवक हैं, ये बात शास्त्र में बताई गई है। गीता में बताते हैं भगवान, मम्मय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जितनी भी जीवात्माएं वो भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। लेकिन इस जगत में हम सब लोग क्या कर रहे हैं, भगवान से अलग होकर के भोग करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम जगत में कुछ कंट्रोल कर लेंगे और ये वस्तुएं हमारी हैं, बावजूद उसके कि हम बंद हाथों के संग आते हैं और खुले हाथों के संग जाते हैं। कुछ भी हमारा नहीं है फिर भी हम लोग इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। तो इस जगत का उद्देश्य यही हमने सीखा और वो ये है कि हम समझ जाएं इस दुख को भोग करके और शास्त्रों को सुन करके कि हम लोग ये तीनों गुण वाले व्यक्ति नहीं हैं। ना तो हम परम भोक्ता है, ना ईश्वर है, ना स्वामी है, और वो सब भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक बच्चा है जो बहुत छोटा है और वो अपने माता पिता का घर छोड़ देता है, तो फिर निश्चित रूप से उसको बाहर जाके भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भगवान के अपने माता पिता के संग रहता है तो उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही जो जीवात्माएं भगवान से विमुख होकर के रहना चाहती हैं वो भौतिक जगत में आती हैं और इस प्रकार से दुख भोगती रहती हैं। तो क्या करना चाहिए वैज्ञानिकों को जरा हम देखेंगे।
पहली चीज कि ईश्वर की अचिंत्य बुद्धि, मतलब जो हम अपनी भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते, केवल उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अब एक साइंटिस्ट को अपनी बुद्धि का उपयोग करके भगवान की अचिंत्य शक्ति और बुद्धि की सराहना करनी चाहिए। दूसरा है, भगवान की सृष्टि बड़ी रहस्यमय है, तो उन रहस्यों और शक्तियों का गुणगान करना चाहिए ताकि अन्य लोग भी भगवान की भक्ति कर सकें। और साथ साथ पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अन्य लोग भी भगवान के बारे में सीख सकें। साथ साथ भगवान की सृष्टि का उद्देश्य जो कि हमारा शुद्धिकरण है उसको समझना चाहिए और उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब कर्तव्य है। परम ईश्वर को जानो तो शांति पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।